Hello everyone, my name is Sawan Gujjar. I have secured AIR 372 in GATE 2020. तो मैंने जब जुलाई में ज्वाइन किया था, जुलाई 2018 में ज्वाइन किया था, मैंने राजेश सर और जयश्री मैम से इंक्वायरी ली थी। तो मुझे लगा कि हाँ, ये कोचिंग इस कोचिंग से करना मेरे लिए फ़ायदा रहेगा। तो मैं जब कर रहा था प्रिपरेशन, तो मेरे थोड़े बहुत कॉलेज भी जाना पड़ता था, तो मॉड्यूल सॉल्व किए थोड़े बहुत, और मैं उस टाइम पे रिवीजन नहीं कर पाया था, क्योंकि मुझे बाद में ये बात पता चली थी कि रिवीजन करना रहता है कंटिन्यूसली, नहीं तो पूरा भूल जाते। तो ये बात मुझे सीनियर से पता चली थी बाद में। तो सीनियर्स ने बताया कि रिवीजन करना रहता है, तो मैं रिवीजन बाद में ये तो मैंने किया था। उस टाइम पे मॉड्यूल सॉल्व कर रहा था, थोड़े बहुत मॉड्यूल सॉल्व कर रहा था। उसके बाद जब फाइनल ईयर में आया 7th सेम में, तो प्लेसमेंट आना चालू हो गए। तो बहुत सारे लोगों ने डिस्ट्रैक्ट कर दिया था गेट से कि तुम बैकअप रख लो या फिर प्लेसमेंट भी ले लो, बाद में दिक्कत आएगी अगर प्लेसमेंट गेट में नहीं हुआ तो। लेकिन मुझे शुरू से करना था गेट ही। मैंने सोच के रखा था कि मुझे कुछ भी हो जाए, गेट ही करना है। तो मैं क्या करता था, कुछ कंपनीज़ में शुरू में 1-2-3 कंपनी में बैठ के देखा, तो मुझे लगा नहीं कि कुछ अच्छा हो पाएगा कंपनी में बैठने से, या फिर गेट में दोनों साइड नहीं कर सकता था मैं, मुझे ये बात पता थी। तो मैंने सोचा कि अब मुझे गेट पे ही फोकस करना है, और मैंने एट द एंड सोच लिया कि गेट पे फोकस करना है, और गेट पे फोकस किया। तो मैं लोगों को बस ये बात बोल देता था कि फरवरी बाद मेरी कॉलेज में बहुत सारे प्लेसमेंट आएंगे। मैंने यहाँ तक कि घर पे भी ये बोल रखा था कि गेट के बाद जो भी प्लेसमेंट की एक्टिविटीज़ रहेगी वो गेट के बाद फरवरी बाद में कर लूँगा। लेकिन उसके बाद फिर मैंने गेट पे फोकस करना चालू किया। यहाँ तक कि यह भी हुआ कि कई बार मेरी कॉलेज में कंपनीज आती थी, मैं घर पे बैठा रहता था और सोचते रहता था कि जाऊँ या नहीं जाऊँ, लेकिन मैं जाता नहीं था। मैं पढ़ भी नहीं पाता था उस दिन, क्योंकि मेरे दोस्त लोग कंपनी में बैठे रहते थे। मैं इस बात को सोचते रहता था, लेकिन मैं कंपनीज में नहीं जाता था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मेरा प्लेसमेंट हो जाता है तो शायद मैं गेट में कुछ अच्छा नहीं कर पाऊँगा। तो इसलिए फिर मैंने पूरा फोकस गेट पे किया और पढ़ते रहा। एट द एंड मैंने ये सोच के रहा था कि मुझे खुद से करना है, जो भी करना है खुद से करना है। तो मैं करते रहा। मुझे पता है कि अगर मैं करते रहा तो एट द एंड रिजल्ट अच्छा आएगा। और मैंने बस मैं टेस्ट, हाँ, ये बात थी कि मैं टेस्ट जो भी देता था उसका एनालिसिस बहुत अच्छे से करता था, क्योंकि मैंने जहाँ पे जेईई की कोचिंग करी थी वहाँ से ये बात मैंने सीखी थी कि अगर टेस्ट का एनालिसिस नहीं किया है तो टेस्ट देने का कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पे भी सर बताते रहते थे कि टेस्ट का एनालिसिस किया करो। तो मैं टेस्ट का एनालिसिस बहुत अच्छे से करता था, बड़े ही आराम से, मतलब एकदम हर एक मिस्टेक को देखता था कि ये मिस्टेक मेरे से हुई है इस टेस्ट में। तो मैं करीब ये मान के चलो 3 घंटे का अगर टेस्ट है तो मैं उसको 2 से ढाई घंटे एनालिसिस में देता था। और सीरियसली ये चीज़ काम में आई है मेरे। मैं चीज़ें नोटिस करके रखता था कि इस बार मैंने ये गलती करी है। मैंने कॉपी बनाई है कि 200 पेज भर दिए थे मैंने कॉपी में, सारे मॉक टेस्ट और राउंड 1 राउंड 2 के टेस्ट मिला के, कि मैंने क्या क्या गलतियाँ की है और क्या क्या मेन पॉइंट्स है। ये चीज़ें मैंने एक कॉपी में नोट करके रखी। और टेस्ट का एनालिसिस सबसे अच्छे से करोगे तो तुम्हें अपनी गलतियाँ पता चलेगी, और एट द एंड तुम्हें गेट में वो मिस्टेक नहीं होगी। तो ये चीज़ें बहुत अच्छे से मैंने ध्यान दी थी कि टेस्ट का एनालिसिस। राजेश सर ने बहुत अच्छे से मोटिवेट किया है, जयश्री मैम ने अच्छे से पढ़ाया है। और मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ सबको, राजेश सर, जील फैमिली को थैंक्स, पेरेंट्स को थैंक्स कहना चाहता हूँ। पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट रहा है मेरे साथ, मेरे फ्रेंड्स का भी सपोर्ट रहा है। सो थैंक्स टू एवरीवन। थैंक यू।